ऑलराइट दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में। यस, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि आज के दिन अदानी ग्रुप के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगा है। सीधा सीधा बोल दिया है कि अदानी ग्रुप में फ्रॉड चल रहा है, स्कैम कर रही है, राइट। एंड सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक चीज़ दोस्तों, कि जो भी बातें मैं इस वीडियो में बोलने वाला हूँ वो पूरी की पूरी रिपोर्ट में मेंशन है, राइट। तो मैं कोई अपने मन से ये बात बोलने वाला नहीं हूँ। देन दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 कि अदानी ग्रुप के ऊपर यहाँ पे आरोप यहाँ पे लगाया जा चुका है, तो वो तो हम लोग देखेंगे ही देखेंगे कि उन्होंने क्या आरोप लगाया है। प्लस उसी के साथ साथ अदानी ग्रुप ने भी इससे रिलेटेड क्या क्लैरिफिकेशन दिया है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा, राइट। ऐसा नहीं कि एक तरफा ही चीज़ें हम लोगों ने सुननी है करके, राइट। तो पूरा कंप्लीट क्या सीन चल रहा है वो आपको केवल इस एक वीडियो में मिलेगा। तो शायद से वीडियो बड़ी हो सकती है, बट ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी और वीडियो की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो अदानी ग्रुप के ऊपर बहुत बड़ा जंगीन आरोप लग चुका है। अदानी ग्रुप के ऊपर, गौतम अदानी जी के ऊपर पूरा जो मतलब ग्रुप ये उस रिपोर्ट में इन्वॉल्व किया जा चुका है। सो ये आरोप किसने लगाया है? तो दोस्तों, ये आरोप यहाँ पे लगाया है, जो कि आप नाम यहाँ पे इजीली पढ़ सकते हो, हिंडनबर्ग रिसर्च। यस, इन्होंने फिलहाल तो ये आरोप लगाया है सबसे पहले कि ये कंपनी, मतलब देखा गया तो ये हिंडनबर्ग रिसर्च है क्या। सो अगर मैं हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप चेक कर सकते हो इनका। अगर हम लोग हिस्ट्री निकाले तो इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है कि ये फ्रॉड को एक्सपोज करते हैं एंड मतलब इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ये इनका रोल इसके पहले भी यहाँ पे रहा है। ये सारी बातें हम लोग को देखने को मिली है। सो बेसिकली इनकी जो रिसर्च रहती है ना, वो फॉरेंसिक टाइप रहती है, इन्वेस्टिगेशन टाइप रहती है, राइट। मतलब जो बोलते हैं ना कि इन्वेस्टिगेशन मतलब कैसे, जैसे कि डिफरेंस रहता है पुलिस एंड सीबीआई, राइट। देखा गया तो काम ऑलमोस्ट सेम रहता है, बट हाँ, सीबीआई का काम कैसे हायर लेवल का रहता है, फॉरेंसिक लेवल का रहता है। तो वैसे ही ये जो रिसर्च फर्म का नाम आपको देखने को मिल रहा है हिंडनबर्ग, उनका भी काम यही हम लोग को देखने को मिल जाता है। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उनका जो इन्वेस्टमेंट का जो स्टाइल रहता है या फिर पैसे कमाने का स्टाइल रहता है, वो शॉर्ट सेलिंग करके, यस, वो पार्टिसिपेट करते शॉर्ट सेलिंग में एंड पैसे यहाँ पे कमाते हैं। ये भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। सो एक छोटी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। एंड ये यूएस बम बेस फर्म है, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो इन्हीं की रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, किसी वेबसाइट के ऊपर जाने से अच्छा एक काम कर लेते, इन्हीं के वेबसाइट के ऊपर जाते जहाँ से ये ओरिजिनली रिपोर्ट इन्होंने पेश की है। तो वो कहाँ से मिलेगी तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, सबसे बेस्ट चीज़ होती है, मैं मल्टीपल टाइम आपको बोल चुका, बहुत सारे लोग मुझे पूछते भी है, सर आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिलती है। ट्विटर के ऊपर जाने का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, आप देख सकते हैं। देखिए, इनका नाम आपके मेरे सामने रखा हुआ है एंड उन्होंने ट्वीट भी किया है, आप पढ़ भी सकते हो। यही से सारी चीज़ें हम लोग को मिलती हुई देखने को मिल रही है। एक काम कर लेता हूँ, मैं इनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर ही यहाँ पे चला जाता हूँ। ये देखिए, मैंने क्लिक कर लिया। सो हिंडनबर्ग रिसर्च, ये इनके आप लोगों को ट्विटर हैंडल देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो देखिए, सबसे पहला जो उन्होंने पिन भी करके रखा हुआ है ट्वीट को, वो यही है, अदानी ग्रुप से रिलेटेड। उन्होंने सीधा सीधा टाइटल भी लिखा हुआ है, जो कि आप इजीली देख सकते हो कि थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। सो ये आप देख रहे हो, नीचे लिंक दिया हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक कर लेना, मैंने क्लिक कर लिया। आगे हम लोग उन्हीं की रिपोर्ट के ऊपर यही से सारी बातें आपको बताई जा रही है। तो वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ओरिजिन ऑफ सोर्स। तो जो टाइटल अभी मैंने पढ़ा वही टाइटल है इस रिपोर्ट का, आप देख सकते हो। अभी आप लोगों ने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, दैट्स इट। ये देखिए, ये इतनी बड़ी रिपोर्ट है दोस्तों, पढ़ते 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 मतलब शाम हो जाएगी। आपको पता है टोटली 88 सवाल पूछे हैं इस रिपोर्ट में, किसको? अदानी को। कि अगर आप यहाँ पे इस 88 सवाल के जवाब देते हो तो हम लोग मानते हैं कि आप क्लीन है करके। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें लिखी जा चुकी है, आप देख लेना कितनी बड़ी रिपोर्ट है। देखिए, तो ऑब्वियसली हम लोग पूरी रिपोर्ट पढ़ते रहेंगे तो मतलब शाम हो जाएगी, 1-2 घंटा तो हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कि सबसे मेन जो पॉइंट्स उन्होंने बोले हैं, आरोप जो लगाए हैं अदानी ग्रुप के ऊपर, उसी को हम लोग कवर करेंगे। सो चलिए आ जाते फटाफट यहाँ पे टॉप लेवल के ऊपर। ये देखिए, तो सबसे पहला आरोप आप चेक कर सकते हो कि टुडे वी रिवील द फाइंडिंग ऑफ अवर 2-year इन्वेस्टिगेशन। मतलब ये जो रिपोर्ट उन्होंने पेश की है, वो उन्होंने बताई है कि वो 2 साल से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसके बाद ही हम लोग रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। एंड बहुत सारे एविडेंस कलेक्ट करने के बाद जो अदानी ग्रुप है उनके ऊपर वो यहाँ पे आरोप लगाते हैं। किस चीज़ का आरोप लगाते हैं? स्टॉक मैनिपुलेशन का आरोप। एंड उसी के साथ साथ अकाउंटिंग का फ्रॉड का स्कीम यहाँ पे अदानी ग्रुप में चल रहा है, ये सीधा आरोप उन्होंने लगाया। एंड ये अभी की बात नहीं है, शब्दों के ऊपर ध्यान दो, ओवर द कोर्सेस ऑफ डिकेड्स। डिकेड्स मतलब एक डिकेड मतलब 10 साल। सो डिकेड्स मतलब वो कह रहे कि लगभग 10-20 साल से अदानी ग्रुप इसी चीज़ों के ऊपर काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो कितने बड़े जंगीन आरोप है। देखिए, पहला ही पॉइंट इतना खतरनाक है कि मैं आपको क्या बोलूँ, राइट। तो आप अंदाजा लगा सकते हो सीधा स्टॉक मैनिपुलेशन मतलब क्या। हर्षद मेहता से रिलेटेड जो हम लोग को चीज़ें देखने को मिली, हर्षद मेहता भी क्या करता था, स्टॉक मैनिपुलेशन ही करता था। 100 रुपये के स्टॉक को सीधा 10,000 पहुंचा देना, राइट। मतलब प्राइस को मैनिपुलेट कर लेना। तो ये सारी चीज़ें आरोप फिलहाल इस ग्रुप, मतलब देखा गया तो रिपोर्ट ने
फर्म है यहाँ पे क्या किया, अदानी ग्रुप के ऊपर यहाँ पे लगाई कि स्टॉक मैनिपुलेशन करते प्लस अकाउंटिंग में भी फ्रॉड करते हैं। ये तो फर्स्ट पैरा हुआ। सेकंड पैरा की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो उसमें मतलब गौतम अदानी जी का भी नाम उन्होंने यहाँ पे डाला हुआ है। ऑब्वियसली वो तो कंपनी के फाउंडर एंड चेयरमैन है, तो उन्होंने भी यहाँ पे क्या बताया कि अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो जो 7 आपको कंपनीज देखने को यहाँ पे मिल रही है लिस्टेड कंपनीज, पिछले 3 साल में जिस प्रकार से भगाई जा चुकी है, भागी नहीं है भगाई जा चुकी है, लगभग वो यहाँ पे बता रहे कि 800% का एवरेज तेजी यहाँ पे दिखाई जा चुकी है, जिसमें फिलहाल तो कोई भी बेस नजर नहीं आ रहा है। सो ये तो हर किसी ने देख भी लिया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों अभी आरोप थोड़े से रंगीन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आप चेक कर सकते हो कि उन्होंने बताया कि ये सारे आरोप जो लगा रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के साथ उन्होंने बातचीत की है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स एंड ऐसे सीनियर एग्जीक्यूटिव जो अदानी ग्रुप में पहले काम करते थे, वहाँ से सारे डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने अलग अलग चीज़ों को कलेक्ट करके एंड प्लस उसी के साथ साथ अदानी ग्रुप का इंटरनेशनल भी बिजनेस है, तो उन सिटीज़ में उन देश में एंट्री कर वहाँ पे जाके फिजिकली वेरीफाई करके उन्होंने सारी रिपोर्ट्स कलेक्ट की है। मतलब ये बार बार वो ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रिपोर्ट हवे में नहीं बनाई गई जा चुकी है, बहुत कुछ मेहनत उन्होंने की है। फाइन। देन दोस्तों खतरनाक पैराग्राफ, राइट। तो ये जो थंबनेल के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये अगेन मेरी साइड से बात नहीं है, ये सारी चीज़ें उन्होंने ही बोली है। उन्होंने कहा है कि अगर आप इन्वेस्टिगेशन करोगे अदानी ग्रुप का तो इसके चलते आपको ये पता चलेगा कि शेयर्स हाईली ओवर वैल्यूड करके रखे हुए हैं एंड उसके हिसाब से जो 7 कंपनीज देखने को मिल रहे अदानी ग्रुप में, उसमें 85% का गिरावट आपको करंट लेवल से देखने को मिल सकता है। 85% मतलब 85% ये स्टॉक क्रैश हो सकते हैं। ये फिलहाल उन्होंने बताया, सातों के सातों स्टॉक्स की बातें उन्होंने यहाँ पे की है, राइट। हाल ही में सीमेंट कंपनियां भी उन्होंने खरीदी थी, वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सो ये भी उन्होंने बताया, रीजन एक ही है कि स्काई हाई वैल्यूएशन। सो यही चीज़ों के चलते हम लोग को गड़बड़ी देखने को मिल रही है। देन हम लोग बात करें नेक्स्ट पैराग्राफ, जो कि एक फंडामेंटल एनालिसिस में आता है। किस चीज़ के चलते? करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या होता है? करंट असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अगर आप बैलेंस शीट से करंट असेट लेते हो, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी करते हो, तो आपको एक अमाउंट मिलेगा, राइट। 1 मिलेगा, 2 मिलेगा या फिर 0.5 मिलेगा। सो अगर इसका जो सवाल का जवाब रहता है करंट रेशियो का, अगर ये बिलो 1 रहता है तो ये इंडिकेशन देता है कि कंपनी में पैसों की किल्लत है, लिक्विडिटी की दिक्कत है। एंड फिलहाल अदानी ग्रुप की बात करें तो 7 उनकी कंपनियां देखने को मिल रही है, उसमें से 5 कंपनी का जो करंट रेशो है वो बिलो 1 जाते हुए देखने को मिल रहा है। ये साफ इंडिकेशन देता है कि इनके पास इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं है। अब ये तो हर किसी को पता ही है कि वो तो कर्जा लेकर ही हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को मिल जाते हैं, बट ये रेड फ्लैग्स उन्होंने यहाँ पे रेस करके रखे हुए हैं। देन दोस्तों एक और बड़ा खतरनाक आरोप अदानी ग्रुप के मैनेजमेंट के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया। इस पैराग्राफ की अगर हम लोग बात करें, सो अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो देखिए दोस्तों कितना, मतलब जो वर्ड्स है ना उसको उन्होंने इन्वर्टेड कॉमा में डाला है। उन्होंने कहा कि अदानी ग्रुप ये एक फैमिली बिजनेस है, राइट। इसको इंडस्ट्री की तरह ट्रीट मत करना। इंडस्ट्री मतलब जैसे कि टाटा ग्रुप की अगर हम लोग बात करें वो एक इंडस्ट्री की तरह है, राइट। बट अदानी ग्रुप की बात करें नहीं, ये एक फैमिली बिजनेस है। क्यों? क्योंकि 22 लोग ऐसे हैं जो कि अदानी ग्रुप में की लीडर्स की पोजीशन पे है एंड उसमें से तो 8 अदानी ने अपने फैमिली मेंबर्स को ही रखा हुआ है एंड यही 8 मेंबर्स बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं, बड़े बड़े फाइनेंशियली जो डिसीजन होने होते हैं उनको वो कंट्रोल करते हैं, राइट। सो अल्टीमेटली अगर देखा गया तो अदानी ग्रुप यहाँ पे बोलने के लिए मतलब ऐसा इंडस्ट्री टाइप बोला जाता है, बट है तो एक फैमिली बिजनेस। ये भी पॉइंट अगेन कहना चाहूँगा, ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये रिपोर्ट्स में ही उन्होंने मेंशन करके बताई हुई है, लिखी हुई है। देन अगर हम लोग बात करेंगे, कुछ उन्होंने पुरानी हिस्ट्री की बातें निकाली है कि अदानी ग्रुप की बात करें तो पुराने समय में अदानी ग्रुप के ऊपर 4 मेजर गवर्नमेंट फ्रॉड के इन्वेस्टिगेशन हम लोग को होते हुए देखने को मिले थे। उनके ऊपर बड़े बड़े आरोप लगे थे, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था, उसी के साथ साथ टैक्स चोरी का भी आरोप यहाँ पे लगाया था, करप्शन का आरोप यहाँ पे लगाया था, जिसका टोटल एस्टिमेटेड अमाउंट आता है $17 बिलियन। ये पुराने समय में भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था एंड ग्रुप के ऊपर आरोप थे। प्लस देखा गया तो बहुत सारे शेल कंपनीज एंटिटीज भी ये बनाते हैं, टैक्स यहाँ पे छुपाने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। प्लस उसी के साथ साथ मॉरिशियस, UAE, उसी के साथ मतलब जो देश के बाहर है वहाँ से वो शेल कंपनियां बनाते हैं एंड वहाँ पे सारी चीज़ें ऑपरेट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ये आरोप की अगर मैं बात करूँ, ये आरोप आपने थोड़ा सा सुना होगा, अगर आप स्टॉक मार्केट को प्रॉपरली फॉलो करते होंगे तो आप चाहो तो मुझे बता सकते हो कि किसने ये बात बोली थी, कमेंट सेक्शन में बता देना। मॉरिशियस ये नाम ही काफ़ी इतना बोलने के लिए कि किसने इन चीज़ों को यहाँ पे मुद्दा उठाया था। सो ये सारी बातें अगर देखा गया तो अदानी ग्रुप के ऊपर आरोप लगते हुए देखने को मिल रही है। दैन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो अदानी जी के जो यंगर ब्रदर है राजेश अदानी, तो इनके ऊपर भी पुराने समय में बहुत सारे आरोप थे, बहुत सारे चीज़ें मतलब एलिगेशंस हम लोग को लगते हुए देखने को मिले थे, राइट। बहुत सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसियाँ थी इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे चल रहा था, बहुत सारे मैनिपुलेशंस उन्होंने यहाँ पे किए थे, टैक्स फ्रॉड से रिलेटेड, फॉर्जरी से रिलेटेड आप यहाँ पे देख सकते हो। सो इतना सब कुछ होने के बावजूद अदानी ग्रुप
में उनको मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है। सो ये भी आरोप उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे बताया है। तो ओवरऑल बताने का मकसद क्या है उनका कि अदानी ग्रुप किस प्रकार से काम कर रहा है, ये इस रिपोर्ट में वो बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। प्लस उसी के साथ साथ यहाँ पे उनके और भी जो ब्रदर इन लॉ है उनके ऊपर सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है कि उनके ऊपर भी कितने बड़े बड़े आरोप से, एंड उनको भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यहाँ पे बनाया जा चुका है जो उनका ऑस्ट्रेलिया में डिवीजन है उससे रिलेटेड। सो अदानी ग्रुप को कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या किसी के ऊपर एलिगेशन है, मतलब आरोप है, वो सीधा अपने फैमिली मेंबर्स को क्या करते हैं यहाँ पे प्रमोट करते हैं कि मैनेजरियल पर्सन में उनको जगह देते हैं। ये सारी पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे फिलहाल तो मेंशन किए हुए हैं। सो अगर मैं यहाँ पे बात कर दोस्तों तो उसके बाद उन्हें पूरा ये जो अभी आगे की जो नेक्स्ट पॉइंट है वो पूरे उनके फैमिली मेंबर से रिलेटेड ही है कि कौन से बिजनेसेस को हैंडल करता है एंड कैसे मैनिपुलेशन यहाँ पे करते हैं, ये सारी बातें उन्होंने बताई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए 38 मॉरिशियस शेल एंटिटीज इनको यहाँ पे आइडेंटिफाई हुई है जो कि विनोद अदानी यहाँ पे हम लोग को फिलहाल उससे रिलेटेड लिंक यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन किया। जैसे मैंने आपको बताया कि 88 सवाल यहाँ पे पूछे जा चुके हैं। सो मेजरली अगर हम लोग बात करें तो ये जो फर्म है उन्होंने यहाँ क्या किया है कि अदानी ग्रुप के ऊपर बहुत ही बड़े सीधा बोल दिया कि स्कैम है, फ्रॉड है करके, स्टॉक मैनिपुलेट करते हैं, प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं। हर्षद मेहता के ऊपर जो आरोप थे वही आरोप अदानी के ऊपर हम लोग को साफ साफ ये फर्म लगाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो यहाँ तक अगर आप कहानी सुनोगे तो लगेगा कि अदानी ही दोषी है करके, बट देखिए मेरा काम है कि आपको दोनों साइड की पिक्चर दिखाना। सो एक साइड तो पिक्चर हम लोगों ने देख ली, उसके बाद सेकंड पिक्चर कौन सी होगी, ऑब्वियसली अदानी ने इससे रिलेटेड क्या क्लैरिफिकेशन दिया है। कोई लंबा चौड़ा क्लैरिफिकेशन नहीं, सिर्फ 3-4 ही पॉइंट्स उन्होंने बोले हैं, बट डेफिनेटली अदानी मुझे ऐसा लगता है इससे रिलेटेड वो सीरियस एक्शन यहाँ पे ले सकते हैं क्योंकि रेपुटेशन के ऊपर सीधा सीधा अटैक होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड जिस प्रकार से शेयर्स के प्राइस हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को मिले, गिरते हुए देखने को मिले हैं, एंड ओवरऑल बाजार को जिस प्रकार से नीचे लेकर आए हुए हैं, ये डेफिनेटली एक बहुत ही मतलब जंगीन आरोप है। ये आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए एसीसी का शेयर प्राइस 7% गिरा, एंटरप्राइज ठीक है 1%, अदानी ग्रीन 2% गिरा, ये ऑलरेडी गिरे हुए इसलिए ज़्यादा नहीं। पोर्ट 6% गिरा जो कि इंडेक्स में है। अदानी पावर लोअर सर्किट सीधा, गैस 3.5%, ट्रांसमिशन बाप रे बाप 8%, विलमार की बात करें तो लोअर सर्किट लग गया, अंबुजा सीमेंट की बात करें तो 6.83% की गिरावट। सो बहुत ही ज़्यादा गिरावट हम लोग को देखने को मिली और ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है, इसके पहले भी 1-2 बार ऐसी चीज़ें यहाँ पे हुई थी एंड अदानी के शेयर्स में गिरावट देखने को मिली थी। बट इसके पहले के जो दोनों रिपोर्ट्स थे या फिर जो भी बातें थी, समहाउ हम लोग कह सकते हैं कि चलो ठीक है करके, ये तो कुछ सीधी ही बात बोल दी है। तो ठीक है, अभी हम लोग आ जाते हैं दोस्तों कि अदानी ग्रुप ने इससे रिलेटेड आज के दिन, ये देखिए वेडनेसडे के दिन क्या क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दिया है। सो वो मैं आपको बताना चाहूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बड़ी बातें उन्होंने नहीं की। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो भी पॉइंट्स उन्होंने मेंशन यहाँ पे किए कि 88 आरोप लगाए हैं, राइट, ये जो भी है वो उन्होंने कोई भी फैक्ट को वेरीफाई किया ही नहीं है, ना तो उन्होंने हमसे कोई कॉन्टैक्ट किया है। अगर आपको ऐसी कोई चीज़ें मिलती है फ्रॉड वाली चीज़ें, राइट, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस कंपनी को पूछते हैं क्या आप ऐसा फ्रॉड, मतलब इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की जाती है। ऐसा तो कुछ किया ही नहीं उन्होंने, बिल्कुल भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। आप देख सकते हैं विदाउट मेकिंग एनी अटेम्प्ट टू कांटेक्ट और वेरीफाई द फैक्ट्स, डायरेक्टली छाप दिया। सो ये अदानी ग्रुप ने बोला है, पॉइंट नंबर 1। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 2, अदानी ग्रुप ने ये भी बोला है कि बहुत सारे आरोप लगाए हैं, कुल मिला के 88 आरोप है, उसमें से ऑलरेडी मैक्सिमम ऐसे आरोप से जो कि हाईएस्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट की बात करें, उन्होंने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिए हैं। सो ये जो आप 88 सवाल हमसे पूछ रहे हो, पहले खुद चेक कर लेना, उसमें से आधे से भी ज़्यादा सवाल यहाँ पे क्या है, कोर्ट ने अदानी के फेवर में ही मतलब क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इसके ऊपर ये आरोप थे, तो इनको वापस गिनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये अदानी इनडायरेक्टली बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। ध्यान दोस्तों पॉइंट नंबर 3, अदानी ने स्ट्रांगली जो ये रिपोर्ट है उसके मतलब खिलाफ यहाँ पे मतलब उन्होंने अपना भावना व्यक्त की है कि बहुत ही ज़्यादा मेलिशियस रिपोर्ट है, मतलब मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है, टोटली बेसलेस है, राइट। ये जो भी एलिगेशंस यहाँ पे बता रहे हैं, अब बार बार वो यही बता रहे कि मैक्सिमम एलिगेशन वो यहाँ पे इंडियन हाईएस्ट कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिए हैं। दैन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आप देख सकते हो कि अदानी ग्रुप ने इस कंपनी के ऊपर आरोप लगाया, फर्म के ऊपर आरोप लगाया कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आई होप आप वीडियो में बने हो अभी भी, कि जो रिपोर्ट का टाइमिंग है एंड जो रिपोर्ट अभी पब्लिक की जा चुकी है, वो टाइमिंग देखकर ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के इंटेंशन ऐसा है कि अदानी ग्रुप का जो रेप्यूटेशन है उसको डैमेज किया जाए। क्यों डैमेज किया जाए? क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि आने वाले समय में ज़्यादा देर नहीं बचा है कि अदानी ग्रुप का इंडिया का सबसे बड़ा फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, जिसको हम लोग FPO बोलते हैं, वो बिगेस्ट FPO इंडिया का ओपन होने वाला है। एंड ये FPO देखा गया, FPO मतलब क्या, यहाँ पे पब्लिक पार्टिसिपेट करने वाली, एंड पब्लिक के तो मतलब बोलते हैं ना, उनमें तो डर फैला दिया। इसके लिए ये सारी चीज़ें की जा चुकी है, क्योंकि वो बार बार बोल रहे हैं आप ये चाहो तो कभी भी छाप सकते थे, बट जो टाइमिंग है
वो जानबूझ के ये एफपीओ को फेल करने के लिए लाया जा चुका है, ये भी पॉइंट उन्होंने बोला। एंड अदानी ने आखिरी में यही बात बोली, अदानी मतलब उनके जो सीएफओ है मिस्टर सिंह जी, उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दिया है कि उन्होंने यही कहा कि अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो इन्वेस्टर अभी भी अदानी ग्रुप के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे भरोसा रखते हैं। इंटरनेशनल लेवल का हमारा प्रेजेंस है, बहुत हम लोग अच्छे काम कर रहे हैं, एफपीओ के ऊपर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सो अदानी जी की ओर से अगर हम लोग बात करें, ग्रुप की ओर से बात करें, तो उन्होंने 3 ही पॉइंट्स बोले हैं कि रिपोर्ट बकवास है, बेसलेस है, हमसे कुछ बातें भी उन्होंने क्लैरिफाई नहीं की है। सेकंड, जो आरोप उन्होंने लगाए उसमें से आधे से भी ज़्यादा के आरोप हम लोगों के मतलब बोलते हैं ना, कोर्ट में ऑलरेडी वो मैटर सॉल्व हो चुके हैं, फिर भी उसको वापस डाल दिया जा चुका है। एंड थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, जानबूझ के हमारा एफपीओ को फ्लॉप करने के लिए, हमारी रेपुटेशन गिराने के लिए जो उसका टाइमिंग है रिपोर्ट का, वो अभी यहाँ पे जस्ट एफपीओ ओपन होने वाले उसके 1-2 दिन पहले उन्होंने ये जानबूझ के चीज़ें की है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, पॉइंट नंबर 4, कौन सा, कि ये जो कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है, इसका रिकॉर्ड क्या है, यूएस बेस्ड जो ये इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है, यस ये शॉर्ट सेलर है। एंड यस उन्होंने अपने रिपोर्ट में ये भी बताया कि वो अदानी शेयर्स पे शॉर्ट सेलिंग ऑलरेडी करके यहाँ पे बैठे हुए हैं, बट ये इसके पहले भी ऐसी चीज़ें यहाँ पे करके रख चुके हैं। सो ये पूरा खेल हम लोग को इस प्रकार से देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ज़रूर आप अपनी राय भी मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे मेंशन चाहो तो कर सकते हो कि आपको यहाँ पे क्या लगता है कि क्या कौन सही है कौन गलत है, अदानी या फिर जो ये रिपोर्ट बात कर रही है वो। आप अपना डिसीजन बिंदास यहाँ पे कमेंट सेक्शन में अपने हिसाब से लॉजिकली चाहो तो अलॉन्ग विद द रीजंस यहाँ पे रख सकते हो। सो मैंने दोनों साइड के पक्ष आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए हैं। नो डाउट अदानी इससे रिलेटेड और भी एक बड़ी रिपोर्ट जारी जरूर करेगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, 88 सवाल पूछे गए, खास करके जो मॉरिशस से रिलेटेड सवाल पूछे गए उससे रिलेटेड वो ज़्यादा क्लैरिफिकेशंस जरूर मांगेंगे। तो आने वाले समय में अदानी के ऊपर हर किसी का फोकस रहने वाला है। एंड जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बता दिया, सर छोड़ो ना, हमारे पास अदानी के शेयर्स नहीं, हमें क्या करना है, नहीं, अदानी के शेयर्स को अगर कुछ हुआ तो हमारे बैंक्स के स्टॉक्स को भी आपको पता ही है कि क्या धज्जियां उड़ेगी, आप जाके चेक कर सकते हो। तो इसलिए ये पूरे इंडिया के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं इससे रिलेटेड